राहों में कांटे थे फिर भी चलना सीख गया, और जिसके अंदर दयालुता थी वही इतिहास रच गया। दोस्तों, दुनिया में सुखी इंसान वही है जिसके अंदर दया भाव है। वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। ये शब्द कृष्ण ने भागवत गीता में कही थी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और पूरी दुनिया के लिए दया भाव भागवत गीता का सबसे ज़रूरी पार्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान के अंदर दया कितना बड़ा गुण है ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। दया करने वाले लोग न सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि अपने आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा बना कर रखते हैं। उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है और ऐसा नहीं कि लोगों को खुश रखने के लिए वह चाटुकारिता जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वह लोगों के प्रति बहुत अच्छा और बहुत दया से भरा हुआ भाव रखते हैं। दया हर किसी के जीवन का सबसे ज़रूरी भाव है, शायद प्रेम से भी कहीं ज़्यादा। किसी के दुख को देखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना इंसान का सबसे बड़ा गुण है। कृष्ण ने बताया है कि कैसे हम दया को अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा संपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि जो आदमी दूसरों की तकलीफ़ को महसूस नहीं करता उसके इंसान होने पर लानत है। ऐसे लोगों पर कृष्ण संदेह करते हैं। एक बार युधिष्ठिर इसी दया के बारे में कृष्ण से सवाल करता है, कान्हा, मुझे मनुष्य के भाव के बारे में जानना है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो कई भाव हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़रूरी भाव कौन सा है? क्योंकि हम जैसे योद्धा तो अक्सर युद्ध लड़ते रहते हैं। उनके लिए कौन से भाव को आप ज़रूरी बताएंगे? अब युद्ध भी खत्म हो गया है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में युद्ध जरूरी हिस्सा रहेगा। ऐसे में दया भावना, किसी को देखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना कितना जरूरी भाव है। मुझे इस बारे में बताइए और ये मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे सार्थक बना सकता है, इसे भी समझाइए। देखो, इंसान के भीतर सबसे बड़ा और ज़रूरी भाव है दया। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह दूसरों के दुखों में खुद को शामिल करता है। इंसान के अलावा बाकी जानवर और पक्षी भी हैं, पर वह दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर भी नहीं समझ सकते। सिर्फ इंसान के अंदर ही ये गुण है कि वह दूसरों की पीड़ा को भी खुद में महसूस कर सकता है। इसलिए इंसान को अपने स्वभाव को और भी अच्छा बनाना चाहिए। हालांकि जिसके अंदर ये दया भाव नहीं है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस ये पता होना चाहिए कि दया बहुत बड़ा गुण है और अपने अंदर पैदा किया जा सकता है। दया भाव को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सुनना होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। हम इंसानों की आदत होती है कि लोगों की बातें सुनकर उसके बारे में कुछ भी सोच लेना कि ये कैसा है, ये क्या कर रहा है। पर दया से भरपूर आदमी कभी भी किसी की बातें सुनकर ये नहीं सोचता कि वह क्या कह रहा है या फिर क्या सोच रहा है या ऐसा क्यों कह रहा है, बल्कि उसकी बातें सुनकर ध्यान से समझता है और उसे जो भी तकलीफ़ है उसे दूर करने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों से बात करके उसकी तकलीफ़ों को बांटते हैं तो सामने वाले को तो सुख मिलता ही है, आपको भी उसकी तकलीफ़ कम करने का एक अलग सुख मिलता है। इसके अलावा जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपको उसके नज़रिए के बारे में भी पता चलता है और आप यह जानते हैं कि नज़रिया एक नहीं बल्कि दुनिया में कई तरह के नज़रिए हैं। जो आपको गलत लग रहा है, हो सकता है
कि वह सामने वाले के लिए सही हो। कभी भी सामने वाले को देखकर, सुनकर उसकी बातों को बिना समझे उसे देखकर मुंह बनाना या अजीब तरह का भाव देना सही नहीं होता है, और यह आपको एक बुरा इंसान तो बनाता ही है, बल्कि सामने वाले इंसान के मन में भी बहुत बुरे ख्याल आते हैं। उसे लगता है कि वह शायद कुछ गलत कर रहा है, जबकि वह उस समय इतनी तकलीफ में होता है कि वह सिर्फ चाहता है आप उसकी बात सुन लें। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी बात सुने और उसकी मदद करें। इसके अलावा अगर आप दया को और अपने भीतर बढ़ाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद वह भाव आपके भीतर नहीं है, तो आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। जैसे किसी भी अनजान आदमी को देखकर कोई भी जो सड़क पर बैठा है या कुछ सामान दे रहा है, उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दें। जब आप उसकी तरफ मुस्कुराएंगे तो उसे अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा। इसके बाद आप छोटे छोटे अच्छे शब्द उससे कह सकते हैं कि कोई इंसान आज कितना अच्छा लग रहा है। अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उस समय उसकी मदद करके आप खुद भी अच्छा महसूस कर सकते हैं और सामने वाले को भी अच्छा महसूस करा सकते हैं। अगर कोई भी इन चीज़ों को थोड़ा भी मानेगा तो दुनिया के दुख थोड़े कम हो सकते हैं। तो क्या कान्हा, हमें हर किसी की मदद कर देनी चाहिए? मेरा मतलब है कि हर आदमी इस लायक होता है कि हम उसकी मदद करें, या दुनिया में हर किसी को ज़रूरत है मदद की या दया करने की? आप जो सवाल कर रहे हैं वह 100% सही है। हर किसी को मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार हम जिस पर दया करते हैं वो हमारा मजाक उड़ाता है। कुछ लोग बहुत दया करने वाले लोगों के साथ एक तरह का नाटक भी करते हैं, जिससे वह सामने वाले का मजाक उड़ा सके। ऐसी स्थिति में हमें बहुत होशियार रहना होगा और आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आपको अपने बारे में जानना होगा कि कहाँ मदद करनी है और कहाँ मदद नहीं करनी है। आजकल के ज़माने में आपको अपना दिमाग बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। असल जीवन में आपको कोई भी काम करना है उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। किसी की मदद भी करनी है तो आपको देखना होगा कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। क्या वो वाकई ज़रूरतमंद है? कहीं वह आपसे फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता? अपना सब कुछ लुटाकर कोई किसी की मदद नहीं करता। जीवन जीने के लिए जितना संतुलन ज़रूरी है उसको बनाए रखकर आपको अपना हर काम करना है। हमें भी लोगों पर हमेशा दया करनी चाहिए और दुख बांटनी चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखकर कि कहीं कोई हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।